हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद हिस्ट्रीज अनदर चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में हम आज बात करने वाले हैं विलेजेस की, टाउन्स की और ट्रेड की। तो इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे विलेजेस सेटअप हुए, कैसे टाउन्स बने और कैसे वहाँ पे ट्रेडिंग हुई। कमिंग टू चैप्टर इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला है बच्चों, व्हाट टाइप्स ऑफ लाइफ पैटर्न्स डू यू सी इन द विलेजेस एंड टाउन्स। आपको बताना है कि आपको किस टाइप के लाइफ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे, विलेजेस और टाउन्स में। उसके बाद आपको राइट डाउन भी करना है डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है और लिखना है। अगर हम बात करते हैं 6th सेंचुरी BCE की, विच मीन्स बिफोर कॉमन एरा, बिग चेंजेस हमें देखने को मिले इंडिया में। जो किंगडम्स थे बच्चों वो और ज्यादा बड़े होते चले गए, जो फार्मिंग थी वो और ज्यादा अच्छी होती चली गई। और कैसे अच्छी हुई, क्योंकि हमने डेवलप किए ढेर सारे आयरन टूल्स को। उसके अलावा जो ट्रेडिंग थी वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने लग गई। इसी की वजह से जो सिटीज थे बच्चों वो ग्रो होने लग गए, जो लाइफ थी विलेजेस में वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई। नाउ इस टाइम को हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि हिस्टोरियंस ने कहा कि इस टाइम को हम बोलेंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन, राइट। तो हमने बोला कि ये जो टाइम था वो सेकेंड अर्बनाइजेशन था इन इंडिया विद द फर्स्ट वन कंसिडर। अब बच्चों हम फर्स्ट वन किसको कंसिडर करते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा। कमिंग टू व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन, हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने को मिले कहाँ पे बच्चों, सेकेंड अर्बनाइजेशन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि अबाउट 3000 ईयर्स अगो, अगर हम 3000 साल पहले की बात करें तो लोगों ने डिस्कवर किया कि कैसे हमें आयरन को यूज करना है, और वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्हीं आयरन टूल्स को यूज किया ताकि वो फॉरेस्ट को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए और फार्मिंग के लिए एक जगह बना पाए। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद क्या हुआ, जो ओवरऑल एग्रीकल्चर था वो और ज्यादा बेटर होता चला गया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फूड मिला और जो लोगों की लाइफ थी वो भी बेटर होती चली गई। कमिंग टू दे स्टार्टेड ग्रोइंग न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वो क्या करने लग गए, वो नए नए तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करने लग गए और फ्रूट्स को भी ग्रो करने लग गए, इवन इन प्लेसेस वेयर लैंड वाज नॉट गुड। और ये कहाँ 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 ग्रो करते थे, जहाँ लैंड अच्छी थी वहां तो करते ही थे, लेकिन वो ऐसी जगह भी ग्रो करने लग गए जहाँ पे लैंड इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी फार्मिंग के लिए। टू ग्रो मोर फूड, अगर उनको फूड ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना था तो वो लोग क्या करते थे, वो ढेर सारे अलग अलग मेथड्स का यूज करते थे, जैसे कि क्रॉप्स को पानी देना, राइट, क्रॉप्स को पानी देना लाइक कैनाल्स, वेल्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। दिस हेल्प किंग बिकम्स मोर पावरफुल, इसकी वजह से जो किंग्स थे वो और ज्यादा पावरफुल होते चले गए, शक्तिशाली होते चले गए, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा आ गया फ्रॉम द एक्स्ट्रा फूड ग्रोन। जितना भी वो एक्स्ट्रा फूड उगा रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उसकी वजह से उन्हें ढेर सारे पैसे मिले, और उन्हीं पैसों की वजह से जो किंग्स थे बच्चों वो और ज्यादा पावरफुल होते चले गए। अगर हम बिजनेस ग्रुप की बात करते हैं तो बिजनेस ग्रुप्स में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेड या फिर ट्रेडिंग के बारे में। तो बच्चों जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, वो इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने फॉर्म किया गिल्ड्स को। नाउ गिल्ड्स क्या होती है, ये ग्रुप होती है विद रूल्स एंड लीडर्स। यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसमें ढेर सारे रूल्स होते हैं और लीडर्स भी होते हैं इन ग्रुप्स के। अब बच्चों ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, ये हमारे ट्रेन्ड पीपल होते थे इन द डिफरेंट जॉब्स, एंड वो मेक श्योर भी करते थे कि जितना भी गुड्स है वो अच्छे से प्रॉपरली सोल्ड हो रहा है या फिर नहीं। देयर वर टू टाइप्स ऑफ गिल्ड्स, अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के गिल्ड्स हुआ करते थे। फर्स्ट थे आपके मर्चेंट गिल्ड्स फॉर ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट गिल्ड्स फॉर वर्कर। तो हमने क्या बोला कि जो हमारे मर्चेंट गिल्ड्स हैं वो तो किसको देखेंगे,
ट्रेडर्स को देखेंगे, और जो हमारे क्राफ्ट गिल्ड है वो देखेंगे हमारे वर्कर्स को, जैसे कि कौन कौन से वर्कर, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड स्मिथ एंड वीवर्स। ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड अदर प्लेसेस। अब बच्चों जो भी ट्रेड होता था वो विद इन द कंट्री तो होता था, लेकिन कंट्री टू कंट्री भी हमें देखने को मिला, और इसी वजह से जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लग गया। टाउन्स एक्सपैंडेड, जो टाउन्स थे बच्चों वो और ज्यादा बड़े होते चले गए, वो एक्सपैंड होते चले गए। एंड पीपल ट्रेडेड गुड्स, और लोग क्या करते थे, लोग बहुत सारे गुड्स को ट्रेड करते थे। अब उस गुड्स में कौन कौन सी चीजें आती थी, जैसे कि आपके क्लोथ, स्पाइसेस, जेम्स, ये सारे ही गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे या फिर ट्रेड किया करते थे। वो इंपोर्ट करते थे कुछ चीजों को, जैसे कि वाइन, मेटल्स, एंड एक्सपोर्टेड थिंग, जैसे कि आपके कॉटन और स्पाइसेस। अगर हम क्राफ्ट की बात करें बच्चों, तो इस टाइम पे क्राफ्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं मदुराई के लोगों की, तो वो बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे, किस चीज को लेके, क्योंकि वो कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे, राइट। तो इसी वजह से जो मदुराई के लोग थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम वाराणसी में देखते हैं, तो वो पॉटरी बनाते थे लोग, ज्वेलरी बनाते थे, आइवरी आइटम्स को बनाते थे, टेक्सटाइल्स को बनाते थे, और इसी चीज के लिए ये लोग फेमस हुआ करते थे। अगर हम कुछ प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे कि श्रीरंगम, जो कि कहाँ पर है बच्चों, तमिलनाडु में है। अयोध्या है आपके उत्तर प्रदेश में। बोध गया है आपके बिहार में, एंड मथुरा है इन यूपी। अब बच्चों ये सारे ही स्टेट कैसे बन गए, ये सारे ही जगह बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंटर्स बन गए। उसके बाद अगर हम पोर्ट टाउन्स की बात करते हैं, तो बच्चों पोर्ट टाउन्स में जैसे कि आपके बारूच है, सोपारा है, और तम्रालिप्ती है, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे आपके ट्रेडिंग के लिए। अब इस टाइम पे जो लोग थे बच्चों, वो आर्ट में भी बहुत अच्छे थे, क्राफ्ट में भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि कुछ प्लेसेस है, फॉर एग्जाम्पल गंधरा, वाराणसी, शिविदशा, ये सारे ही बच्चों वेल नोन प्लेसेस है, और वो जाने जाते हैं किसके लिए, सिल्क बनाने के लिए, वुलन बनाने के लिए, या फिर कॉटन के क्लोथ्स को बनाने के लिए। उसके अलावा वो क्या करते थे, वो ढेर सारे कॉइन्स को भी बनाते थे, और आइवरी को क्रेव करने का काम भी इनका होता था, और ये लोग बीड्स भी बनाया करते थे। तो आप देख सकते हो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना ज्यादा रिच हुआ करता था हमारा भारत। ड्यूरिंग दिस टाइम जो ट्रेड नेटवर्क्स थे बच्चों, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते चले गए। जितने भी हमारे इंडियन किंगडम्स थे वो ट्रेड करने लग गए विद द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बुर्मा, जावा, मलिया, एंड मेनी वेस्टर्न कंट्रीज। इन सारे ही कंट्रीज के साथ क्या करने लग गए, ये लोग ट्रेडिंग करने लग गए। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स भी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात करी अबाउट द पोर्ट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारुच की, या फिर ब्रोच की, या फिर सुपारा की, या फिर तैमलुक की, इन सारी ही चीजों के बारे में, इन सारे ही पोर्ट के बारे में किसने बात की बच्चों, फॉरेन ट्रैवलर्स ने बात की। अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हमें देखने को मिले, जो कि थे हमारे मुजरिस इन केरला एंड अरिकेमंदु नियर दी पौंडीचेरी। ये क्या है बच्चों, ये दोनों भी यहाँ के पोर्ट्स थे जो कि वहां पे प्रेजेंट थे। कमिंग टू कॉइन्स, अगर हम सिक्कों की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जब मौर्यन पीरियड एंड हो रहा था, तो उस टाइम पे हम कॉइन्स को यूज करते थे बहुत ही ज्यादा। नाउ जो किंग्स थे बच्चों, वो क्या करते थे, वो टैक्सेस को जब कलेक्ट करते थे, या तो वो गुड्स के बेसिस पे करते थे, या फिर वो कॉइन्स लेते थे, और वही उनके टैक्स होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले ढेर सारे कॉइन्स जिसमें डिजाइन पंच हो रखे थे, और वो किससे बने हुए थे बच्चों, सिल्वर, कॉपर, और समटाइम टिन या फिर लेड से भी, या फिर पोटिन से बने हुए होते थे। अब बच्चों इसी वजह से हमने इन कॉइन्स का नाम क्या रखा, क्योंकि ये कॉइन्स एकदम ऐसे पंच मार्क थी, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा पंच मार्क्ड कॉइन्स, या फिर करशापांस। ये क्या बना बच्चों, इन कॉइन्स का नाम बना। मेनी ऑफ दीज कॉइन्स हैव बीन डग अप बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अब बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि क्या किए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं। ऑल्सो मेनी कॉपर कॉइन्स वर फाउंड एट द सांची साइट। सांची साइट पे हमें ढेर सारे कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं। नाउ यहाँ पे बच्चों आपको कॉइन की पिक्चर दी गई है, आपको दिख रहे हैं ये पंच मार्क कॉइन्स हैं, कहाँ की, नंदा डायनेस्टी की। अब हम देखने वाले हैं इमर्जेंस ऑफ सिटीज, कि सिटीज का इमर्जेंस कैसे हुआ। जब सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स थी विलेजेस की, वो टर्न हो गई सिटीज के अंदर।
अब बच्चों ये जो सिटीज थे वो डेवलप हुए और उनकी अपनी ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी, और वो किसके बेसिस पे थी कैरेक्टरिस्टिक्स? उनकी लोकेशन के बेस पे और उनके रूलर्स के बेस पे हुआ करती थी। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कुछ सिटीज की, फॉर एग्जाम्पल राजागृहा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, ये सारी ही जगह क्या बन गई बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं बनारस की, श्रावस्ती की, ये हब बन गए किसके लिए बच्चों? इनलैंड ट्रेड रूट्स के लिए। मीनवाइल कुछ और सिटीज भी थी जैसे कि उज्जैन है, मथुरा है, टेक्सिला है। अब बच्चों जो टेक्सिला है वो इस टाइम पे अब पाकिस्तान में लोकेट करता है, बिकेम अ की ट्रेड सेंटर। से क्या बन गए बच्चों? ये हमारे की ट्रेड सेंटर्स बन गए, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेट थे? ये लोकेटेड थे हमारे मेजर ट्रेड पाथ में। उसके अलावा दी सिटीज वर पॉपुलर स्टॉपिंग पॉइंट्स। ये सिटीज क्या थी बच्चों? बहुत ही पॉपुलर स्टॉपिंग पॉइंट्स थी ट्रेडर्स के लिए, जहां पे एक्सचेंज होते थे हमारे गुड्स विद अदर्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स, विच मीन्स कि जो भी हम गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें जो स्टॉपिंग पॉइंट था, जो रुकने का पॉइंट था या फिर एक्सचेंज करने का पॉइंट था, वो ये तीनों जगह हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा की अगर हम पोजीशन देखें तो वो क्या करता है? वो इंटरसेक्शन करता है किसका बच्चों? टू सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट्स का, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। और ये बहुत ज्यादा स्पेशली क्या बन गया बच्चों? प्रोमिनेंट बन गया। ये कैसे सर्व करता है? ये सर्व करता है एज अ सेकंड कैपिटल ऑफ कुशनास एंड वाज अ मेजर रिलीजियस साइट। मथुरा क्या है बच्चों? बहुत ही मेजर रिलीजियस साइट है फॉर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बिसाइड हाउसिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे आपको ढेर सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं और जैन श्रीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मथुरा जो है वो पर्टिकुलरली किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है रिलीजियस साइट के लिए, जो कि किसके लिए है? फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नाउ यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर में गिवन है कुछ रिलीजियस साइट्स है मथुरा की, जिसमें आपको प्रेम मंदिर की पिक्चर दी हुई है। नाउ मथुरा वाज आल्सो नोन फॉर इट्स फाइन स्कल्पचर्स, मैनी इंस्क्रिप्शंस फाउंड देयर। वहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है जो कि हमें मिलते हैं किस पे बच्चों? स्टोन स्लैब्स पे, स्टैचूज पे, एंड रिकॉर्ड डोनेशंस मेड बाय द पीपल। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? ढेर सारी डोनेशन देते हैं, इंक्लूडिंग किंग्स, क्वींस, ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पीपल टू दी मोनेस्ट्रीज एंड श्रीन्स। हमने क्या देखा कि डोनेशन से ही कैसे सारी मोनेस्ट्रीज चलती थी, कैसे सारे श्रीन्स चलते थे। अब बच्चों जो क्राफ्ट पीपल होते थे उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे? जैसे कि आपके गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, वीवर्स हो गए, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स इन क्राफ्ट पीपल में इंक्लूड होते थे। नाउ अगर हम बात करते हैं अनदर की ट्रेड सिटी की, जो कि थी टैक्सिला। ये कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? ये सिचुएटेड थे हमारे ट्रेड रूट पे, जो कि कनेक्ट करता था किसको? इंडिया को ग्रीस से। इट सर्व एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह था अंडर द मौर्यन किंग्स। एंड लेटर कहाँ पे पड़ा ये? इंडो ग्रीक रूलर्स ने हथिया लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्सिला की बच्चों, टेक्सिला हैज अ वाइब्रेंट ट्रेड। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ट्रेड देखने को मिलती है विद रोमन एम्पायर एंड वाज इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। और यहाँ पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका बुद्धिस्ट सेंटर है, जो कि एविडेंट है फ्रॉम मैनी ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फाउंड देयर, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिल सकती है। तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे क्या है? एक बुद्धिस्ट सेंटर है और वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। अगर हम बात करेंगे विलेज लाइफ का, तो सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड के टाइम पे जितने भी हमारी रूरल इकोनॉमी हुआ करती थी वो किस पे बेस्ड होती थी? वो बेस्ड होती थी एग्रीकल्चर पे, विच मीन्स की फार्मिंग पे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो विलेजेस में रहते थे बच्चों, वो काम करते थे फार्म्स पे और वो ओन करते थे कौन? लैंड ओनर्स। विलेजेस ऑल्सो हैड क्राफ्टमैन। अब विलेजेस में भी बहुत सारे क्राफ्टमैन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड वीवर्स। In most villages across the subcontinent, there were at least 3 different groups of people. अगर हम बात करें किसकी बच्चों? villages की, या फिर हम across the subcontinent भी देखें तो हमने क्या बोला कि हमें at least 3 तरीके के groups of people मिलते हैं। In Tamil area जो main group था that was Velaras,
जो कि कौन थे बच्चों, जो कि हमारे लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे। देन उजावार्स, जो कि कौन थे बच्चों, ऑर्डिनरी फार्मर्स हुआ करते थे। उसके अलावा कदाई सिरियार्स हुआ करते थे एंड अदीमियाज हुआ करते थे, जो कि कौन थे बच्चों, लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास कोई भी लैंड नहीं हुआ करती थी और वो स्लेव की तरह काम किया करते थे। The social structure is detailed in ancient Tamil text। अब बच्चों जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ दी गई है, एंशियंट तमिल टेक्स्ट में दी गई है, जिसको आप बोलते हो संगम लिटरेचर। तो आपको संगम लिटरेचर के अंदर ये सारी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं तो जो विलेज है बच्चों, दैट वाज टिपिकली लेड बाय हेडमैन। उसको हेडमैन चलाता था, जिसको हम बोलते थे ग्राम भोजिका। अगर इसके रोल के बारे में बात करें तो जो रोल था बच्चों वो यूजुअली इनहेरिटेड था, जो कि पास डाउन होता था। फॉर एग्जाम्पल जो फादर है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो फादर का सन है वही क्या बन जाएगा, वो उस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ग्राम भोजिका की, वॉज ऑफन द बिगेस्ट लैंड ओनर। उनको हम क्या बोलते हैं कि वो बिगेस्ट लैंड ओनर हुआ करते थे विलेज के, और उनके पास अपनी एक सिग्निफिकेंट पावर भी हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो मैनेज करते थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ड्यूटीज को, जैसे कि टैक्स को कलेक्ट करना, किससे बच्चों, लोगों से, फॉर द किंग। उसके अलावा एक्ट करना एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। ये सारे काम करने का जिम्मा किसका होता था, इनका होता था। बिसाइड हिम देयर वर इंडिपेंडेंट स्मॉल लैंड ओनर्स। उनके अलावा हमारे पास छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्या थे, लैंड ओनर्स भी थे, जिनको हम गृहपतिस के नाम से जानते थे। और जो थर्ड ग्रुप हुआ करता था उसका नाम था दास कर्माकर, जो कि कौन थे बच्चों, ये लैंडलेस पीपल हुआ करते थे, जो कि वर्क करते थे या फिर काम करते थे किसकी तरह, लेबरर्स की तरह, फॉर बोथ द ग्राम भोजका एंड गृहपति। ये दोनों के लिए काम किया करते थे। और ये क्या थे बच्चों, ये ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं होती थी और वो दूसरों की जमीन पे काम किया करते थे। कमिंग टू केस स्टडी, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी गिवन है जिसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक क्लोजर लुक आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे। कमिंग टू लेसन 1 को हमें क्या दिया हुआ है, जो सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ बच्चों, उसमें क्या हुए, जितनी भी सिटीज थी वो और ज्यादा ग्रो होने लग गई। जो फार्मिंग थी वो और ज्यादा इंप्रूव हुई। कैसे इंप्रूव हुई, क्योंकि हमने आयरन टूल्स को ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज ट्रेड हमें देखने को मिला और बिगर किंगडम्स भी हमें देखने को मिले। कब बच्चों, सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे। अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं बच्चों, तो एक्सपेंशन की वजह से फॉर्मेशन हुआ था किसका, गिल्ड्स का, फॉर द ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड द यूज ऑफ कॉइन्स फॉर ट्रेड। हमने क्या किया, हमने कॉइन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर द ट्रेनिंग एंड टैक्सेस। कुछ ऐसे की सिटीज भी थी जो कि इमर्ज हुई, जो कि हमने पढ़ा अपने चैप्टर्स में, और ये सारी क्या थी बच्चों, ये सारी हमारी कुछ की सिटीज यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा हमने मथुरा को देखा कि वो मथुरा क्या है, हमारा रिलीजियस साइट है, जहाँ पे आपको बहुत ही फाइन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। और जो टेक्सिला है बच्चों वो क्या है, वो हमारा की ट्रेड सेंटर है। अगर हम विलेज लाइफ को देखते हैं तो बच्चों हमने उसको कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे क्राफ्ट्समैन होते हैं, बहुत सारे लैंड ओनर्स थे, फार्मर्स थे और लेबरर्स थे, जो कि विलेज लाइफ को चला रहे थे। अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, तमिलनाडु की, इन तमिलनाडु द चोलास और पांड्यास या फिर जो चेरार्स थे उन्होंने रूल किया किसके, विद कावेरी पट्टिनम सर्विंग एज अ पोर्ट सिटी एंड अ ट्रेड हब। जहाँ पे अगर हम ट्रेड हब की बात करते हैं तो ट्रेड हब कौन सा था बच्चों, कावेरी पट्टिनम था। कहाँ पे बच्चों, तमिलनाडु में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। So बच्चों, I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.